हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे थे। जो भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने आपको फॉर्मूले नहीं बताए हैं। दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बस फॉर्मूले से ही होंगे। ऐसे टू टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें फॉर्मूला अप्लाई करके ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। उनकी बात अपन सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं, बहुत ज्यादा कम। ठीक है, जो रेगुलर क्वेश्चन अभी एमपी कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं, जो पैटर्न अभी चल रहा है, मैं उस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा कराने वाला हूँ। अब हमारी क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों, क्वेश्चन कम करो पर उनको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया फिर आप उसको भूल गए। क्वेश्चन को देखो कि आपने ऐसा क्यों किया, उसकी अपनी स्टेप्स को ही समझो कि मैंने ऐसा क्यों किया और मैं इसको अपनी स्टेप्स को कम कैसे कर सकता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए सारी चीजें। ठीक है, तब आप पेन का यूज सबसे कम करेंगे एग्जाम हॉल में। If a train passes two persons walking in the same direction, okay, at a speed of 3 kilometer per hour and 5 kilometer per hour, respectively, in 10 seconds and 11 seconds, respectively, the speed of the train. हिंदी मीडियम वाले दोस्तों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, मैं हिंदी में पूरा समझाऊंगा क्वेश्चन। देखो, एक कोई ट्रेन है जो दो लोगों को पास कर रही है। दोनों ही जो पर्सन है, मान लो ये अपनी ट्रेन है ना, ये कुछ स्पीड से चल रही होगी। ठीक है, ये मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूं आपको डिटेल में समझ में आए। ठीक है, एग्जाम में हमें ऐसे बनाकर नहीं देखना। ठीक है, अब दो पर्सन है भाई, कहीं पर भी होंगे। मान लो वो, मान लो एक पर्सन तो ये रहा, पर्सन बना देते हैं ना, एक पर्सन ये रहा। ये किस स्पीड से जा रहा है भाई, मान लो 3 किलोमीटर, मानना क्या ये गिवन ही है ना। फिर कोई दूसरा पर्सन होगा कहीं पर, इसकी स्पीड दी है 5 किलोमीटर पर। अब एक चीज पहले यहां समझो, उन्होंने क्या बोला, तीनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ट्रेन पहले इसको पास करेगी, फिर इसको पास करेगी, है ना। तो इसको जब पास कर रही तो कितनी देर में कर दे रही भाई, 10 सेकंड में। इसको जो क्रॉस कर रही है वो 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है। सेकंड वाले मैन को कितनी देर में क्रॉस कर रही है दोस्तों, 11 सेकंड में। क्लियर। पर एक चीज यहाँ पे मुझे कॉमन समझ में आई जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा था, क्योंकि भाई स्पीड तो किसी की भी नहीं बदलनी, है ना। और हमें क्या करना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता, स्पीड इक्वल टू, फॉर्मूला पूरा समझाता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखते जाना। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैंने आपसे एक चीज समझाई थी, या समझ लो, मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई ट्रेन किसी मैन या पोल को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस में सिर्फ क्या आता है दोस्तों, ट्रेन की लेंथ। और जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को या अदर ट्रेन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस में क्या होता है, उस ट्रेन की लेंथ भी क्या हो जाती है, या ब्रिज की लेंथ या प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड हो जाती है। पर यहां पे क्या है, मैन के बारे में बात कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन की लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस देखो सेम ही हो जाएगी, ट्रेन एक ही है। तो फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या होता है, स्पीड, मान लो एक्स माना है आपने, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना, अब देखो स्पीड क्या बनेगी दोस्तों, यहाँ स्पीड देखना, पहले पहले वाले मैन को क्रॉस कर रही है, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या बनेगी, x-3 इनटू टाइम कर दो। टाइम कितना, 10 सेकेंड। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में, तो और ये टाइम किस में है, सेकंड में, तो इसको चेंज करेंगे किससे, 5/18 से इनटू 10। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई, स्पीड इनटू टाइम, और इक्वल टू सेकेंड बार भी जब दूसरे मैन को क्रॉस करेगी तब भी डिस्टेंस 10 की लेंथ ही आनी है, तो सेम ही रहेगी।
यहां स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्तों, x माइनस 5 इंटू 5/18 इंटू 11, है ना। मैंने यहां क्या किया है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई, अब ये किलोमीटर पर आवर में था पर टाइम मेरा किस में था, सेकंड में था, तो इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, स्पीड को, गति को, मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि मुझे पता है गति गुणा समय क्या होता है, दूरी। मतलब यहां समझ लो दूरी का फॉर्मूला क्या हो गया, गति गुणा समय। क्लियर बात, गति, दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, गति गुणा समय। दूरी मुझे पता है सेम है, जो कि क्या होगी, ट्रेन की लेंथ, क्योंकि ट्रेन यहां पे किसको क्रॉस कर रही है, मैन को क्रॉस कर रही, वो ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती तो हम उसकी लेंथ को लेते। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, जरूरत ही नहीं थी इसकी। अब ये दिमाग में सेट हो गया ना कि जब भाई इसकी यूनिट सेम ही है, कन्वर्ट करोगे तो कैंसिल आउट हो जाता है। ये एक पॉइंट हमने रिमेंबर कर लिया, ये पॉइंट हमें ऑब्जर्व करने होते हैं। जितना आप अपने सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करोगे उतनी ज्यादा स्टेप, अब नेक्स्ट टाइम से मैं इसको नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब देखो 10x माइनस 30 इक्वल्स टू 11x माइनस 55। अब एक लाइन में कर दो, x बराबर कितना हो जाएगा, 25। x बराबर क्या आ गया, 25। ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ही पूछी थी मुझसे, यही मैंने आपको निकाल के बता दिया। अब 2 पॉइंट अभी याद रखना दोस्तों, अगर मैं आपको पहले वीडियो में बताना भूल गया हूं तो याद रखना, जब कोई ट्रेन किसी मैन या, चलो मैं बता ही देता हूं बोर्ड पे, 1 मिनट होल्ड करो। ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको सॉल्व कर लेना। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट में शायद बताना भूल गया हूं, तो मैं अभी आपको बता देता हूं। अभी क्वेश्चन आपने किए होंगे ऐसे, वहां पर ही मैंने बताया होगा। ठीक है, देखो जब कोई ट्रेन किसी मैन या पोल को क्रॉस करती है ना, इनको क्रॉस करेगी, तो मैन की लेंथ और पोल की लेंथ नहीं लेते हैं, है ना। जो डिस्टेंस होती है उसमें इनकी लेंथ होती नहीं, तो ट्रेन की लेंथ आती है बस, लेंथ ऑफ द ट्रेन। ओके, पर जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज या अदर ट्रेन को क्रॉस करती है ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाती है, लेंथ, ट्रेन की लेंथ प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। ठीक है, फिर ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, है ना, दोनों की। तो ये चीजें बस याद रखना, है ना, सिंपल है, वैसे कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है, ब्रिज की लंबाई होती है, इसलिए उस वो डिस्टेंस का काम करती है ना, क्योंकि उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा ना ट्रेन को। ठीक है, पर मैन के केस में देखो या पोल के केस में देखो, जैसे अपन खड़े हुए हैं अभी, है ना, अब मुझे ट्रेन क्रॉस करेगी तो मेरी क्या लेंथ लेंगे, इसमें कोई डिस्टेंस उसको कवर थोड़ी ना करना पड़ी, बस उसने मुझे ट्रेन की लेंथ के बराबर डिस्टेंस क्रॉस करी। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई ट्रेन है, मुझे क्रॉस कर रही है यहां से, जब उसने स्टार्ट किया तो उसने कितनी डिस्टेंस करी, ट्रेन की लेंथ के बराबर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और एसएससी का एग्जाम देंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली हर पेपर में मिलने वाले हैं।
ठीक है, व्यापम का नहीं कह सकता क्योंकि व्यापम बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, पर ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आप इन क्वेश्चंस को इक्वेशन बनाकर करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे अपने सॉल्व्ड क्वेश्चन से उतनी अच्छी ट्रिक्स आप बना पाओगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहले एक तरीका देखेंगे, दूसरा तरीका कुछ ज्यादा ही इजी है, बहुत जल्दी, पर उसमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूरा माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर मेरे एक बार समझाने पर भी आपको नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले बढ़िया आप क्वेश्चन को पहले बिल्कुल डिटेल में 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें अच्छे से, जब तक पूरा क्वेश्चन क्लियर ना हो जाए। माइंड में एक डायग्राम बन जाना चाहिए कि हाँ पहले ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। ठीक है, चलो करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल नहीं घबराए, पूरा समझाऊंगा क्वेश्चन और बहुत स्लो चलेंगे। हमें क्वेश्चन कम करने हैं पर सीखना ज्यादा है। मैं जनरली आपको एक वीडियो में 5 क्वेश्चन ही कराता हूँ, पर 5 क्वेश्चन में ही आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, इफ अ मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, यदि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, ही मिसेस अ ट्रेन बाय 7 मिनट, तो वह ट्रेन को 7 मिनट की देरी से क्या मिस कर देता है। मतलब उसकी ट्रेन 7 मिनट पहले ही चली जाती है। मतलब अगर उसे ट्रेन पकड़नी थी तो 7 मिनट पहले आना था, और 7 मिनट पहले आने के लिए क्या करना होता, उसको अपनी स्पीड बढ़ानी होती। पहली बात तो ये सही है। देखो रिवर्स भी सोचते चलो, रिवर्स भी सोचना है क्वेश्चन में, जितना ज्यादा आप अच्छे से सोचेंगे उतना बेटर रहेगा। क्या कहा क्वेश्चन में, पहली 2 लाइन में काम हो जाएगा अपना बहुत सारा। अगर कोई आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो उसकी ट्रेन 7 मिनट पहले ही निकल गई, है ना, 7 मिनट से उसकी ट्रेन उससे छूट गई। अगर अब वो उसे ट्रेन पकड़नी थी तो उसको अपनी स्पीड, जनरल सी बात है, क्या करनी होगी दोस्तों, बढ़ानी होगी। देखो बढ़ाता है वो स्पीड। हाउ एवर इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, ही रीचेज द स्टेशन 5 मिनट्स बिफोर द अराइवल ऑफ द ट्रेन। अगर वो, अब समस्या क्या हो गई, अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है दोस्तों, तो वो ट्रेन के आने के पहले 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है स्टेशन, है ना। 5 मिनट पहले मतलब उसके पहुंचने के 5 मिनट बाद ट्रेन आती है ना। मतलब यहाँ पे इसको स्पीड कुछ कम करना चाहिए थी, तो ये टाइम पर पहुंचता था। 5 और 6 के बीच में कोई ना स्पीड होगी जब ये टाइम पर पहुंचता, है ना, क्योंकि 6 की स्पीड से चल रहा है तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू रीच द स्टेशन। तो अब ये पूछ रहा है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। एक बात बताओ, एक बात सोचो, अगर तुमने क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा मेरे साथ, तो एक बात इस पर बहुत कॉमन है, जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तब भी वही डिस्टेंस कवर कर रहा था, जब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तब भी वही डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस कैसी हो गई, सेम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। फॉर्मूला देख लो, अभी डायरेक्ट भी बताऊंगा इसी क्वेश्चन को, बहुत आसान है ना, दिखने का ही है बस। ये बड़ा क्वेश्चन 3 लाइन में हो जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, स्पीड इनटू टाइम, गति गुणा समय, दोनों ही केस में सेम रहेगा। अब मान लो पहले गति कितनी है 5, टाइम कितना लग रहा है भाई 7 मिनट, बाद में लेट पहुंच रहा है ना, तो 7 मिनट भाई इसको पहले पहुंचा दो, मिनट को किस ओवर में चेंज कर दिया है ना, इक्वल। यहां स्पीड कितनी है 6, यहां टाइम आप उल्टा कर देंगे, टी में से 5 मिनट कम कर दो तो ये टाइम पर पहुंच जाएगा। देखो
इसमें टाइम मैंने 7/60 बढ़ा दिया है ना, इसमें मैंने कम कर दिया, क्योंकि बिफोर के केस में क्या होता है, आगे चला गया ना, तो टाइम पर बात, हम यहाँ जो क्वेश्चन करते हैं वो टाइम पर बात करते हैं, मतलब टाइम पर पहुंच रहा है जब ट्रेन पहुंची है बस, है ना। तो 7+60 कर दिया तो टाइम हो गया सही। यहाँ 5 मिनट पहले ही पहुंच रहा है तो 5 मिनट इसमें से कम कर दिए। ठीक है, अब देखो जनरली तुम ऐसे ही करते आए हो क्वेश्चन को। अब इसमें क्या है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, है ना, आराम आराम से बिल्कुल होगा क्वेश्चन। यहीं से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी। ये हो गया आराम आराम से। अब माइनस कर लो आराम आराम से। 60 में से 5t गया तो कितना बचा, ठीक। यहाँ इस 30 को ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 65/60। ठीक है, इसको ऐसा ही रहने देना, नहीं तो चेंज कर लेना तुम्हारी इच्छा हो तो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक की बात बताऊंगा इसमें। एक मिनट, देखो अब हो क्या रहा था दोस्तों, इसमें एक चीज देखना, यहाँ पे तुम क्या बनाते हो, देखो रेशो तो तुमने यहाँ लिया ही हुआ है ना। पहले इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझ में आ गया होगा मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें निकालना क्या था, एक मिनट ये और देख लेते हैं। हमें क्या निकालनी है दोस्तों, डिस्टेंस निकालनी थी, सॉरी, है ना। तो डिस्टेंस का देखो टी आ गया। ठीक है, टी की वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा स्पेस कम है ना। चलो जल्दी से, 1 2 3 मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। 6t की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। टी की वैल्यू कितनी है, 65/60। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब हमें टी नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब आप क्या करोगे, ये पहली जो इक्वेशन थी इसमें टी की वैल्यू पुट करोगे, है ना। डिस्टेंस क्या है आपकी, दोनों ही डिस्टेंस है, या तो इसमें आप टी की वैल्यू रख दो या इसमें आप टी की वैल्यू रख दो, जहां आपको अच्छा लगे। टी पूछता तो हमारा आंसर होता 65/60। अब देखो मैं इसमें पुट कर रहा हूं, आंसर दोनों में ही सेम आएगा, आप घर पे आराम से पुट करके देख लेना। +7/60, तो ये कितना हो जाएगा, इसके आगे ही सॉल्व कर देता हूं। 5 मल्टीप्लाई 72/60, 12 से काट दो इसको, 12 5 60, 12 6 72, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, 6 किलोमीटर। ये मेरा आंसर हो गया। पर इसमें क्या हुआ, हमारी स्टेप बहुत ज्यादा हो गई, है ना। और स्टेप ज्यादा होना मतलब एक छोटी सी गलती और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हमें कम स्टेप में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ले लूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा समझोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो यहां पर रेशो किसका बन रहा है, 5 और 6 का, इसको यहां ले लूं, और ये टाइम का रेशो है ना। मैं समझा देता हूं, जैसे अपन पहले वीडियोस में क्वेश्चन करते आए सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट ट्रिक देखो इसकी बहुत ज्यादा, ये भी शॉर्ट ट्रिक में ही बताते हैं वैसे, है ना, इतना लंबा नहीं है ये क्वेश्चन, वो तो अपन समझाने में थोड़ा टाइम हो जाता है और कुछ नहीं, डायरेक्ट करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो इसको करते कैसे हैं, हमने पॉइंट एक पहला कॉमन पकड़ा था, क्या, दूरी, डिस्टेंस कॉमन थी, ये आपको पहले ही पता था। मैंने सबसे पहली क्लास में ये बताया था, कोई एक चीज कांस्टेंट है, दूरी चेंज नहीं हो रही, दूरी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब रिलेशन किसका लेना है, स्पीड और टाइम का। हमें ये पता है स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सीधी बात ये है। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। देखो सर, आराम आराम से लिख रहा हूं, इतना तो मैं लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। स्पीड, स्पीड कितनी दी है, देखो पहले केस में 5 है, सेकंड वाले केस में 6 है। यहां होता है दोस्तों टाइम, और यहां होती है डिस्टेंस। हम अपना क्वेश्चन पूरा एजम्पशन वाले हैं, ये क्वेश्चन मतलब ये एक डाटा मुझे गिवन था, उससे मैं अपना पूरा डाटा बनाऊंगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगा। ठीक है, स्पीड 5 और 6 दी थी मुझे,
तो अब मैं क्या करूंगा, टाइम का अनुपात रेशो निकालूंगा, रेशो से क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये, टाइम का अनुपात निकालूंगा तो कितना निकलेगा, जस्ट उल्टा कर देना है, क्योंकि स्पीड टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज समझ लो। जितनी ज्यादा स्पीड होगी, स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, मतलब चीजें उल्टी हो रही होती है ना, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। बहुत से लोगों को इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये वर्ड समझ में नहीं आया होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बहुत से दोस्तों को समझ में शायद नहीं आया हो, तो एक चीज समझ लो, इनवर्स मतलब जस्ट उल्टा। इनवर्स मतलब होता है जब कभी बिल्कुल उल्टा उल्टा हो रहा हो। उल्टा कैसे हो रहा हो भाई, एक चीज को बढ़ा दो तो दूसरी चीज क्या हो रही हो, कम। देखो कैसे, एग्जांपल समझो, अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूं तो मुझे टाइम कम लगेगा। दूसरा केस देख लो, अगर मैं स्पीड को कम कर दूं तो टाइम कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। यही कहानी थी, अगर मैंने स्पीड को बढ़ाया तो टाइम कम लगा, अगर मैंने स्पीड को कम किया तो टाइम ज्यादा लगेगा। बहुत प्रैक्टिकल बात है, वही प्रैक्टिकल मैंने यहां पर किया हुआ है दोस्तों, है ना। और अपने डाटा बनाया है, एक उन्होंने डाटा दिया हुआ है, उससे मैंने अपने पूरे क्वेश्चन का डाटा बनाया हुआ है। थोड़ा बोर्ड छोटा है, स्पेस कम है मेरे पास। देखो अब डिस्टेंस निकालना जरूरी नहीं है, पर मैं पूरा क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको डिटेल में बताए हुए हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। नहीं तो चाहता बहुत शॉर्ट में कर देता, आप भी खुश हो जाते। पर आगे चल के क्या होता है, जब आप दूसरे चैप्टर पहुंचोगे तो पर आप कभी बाद में डिस्टेंस और टाइम के क्वेश्चन करोगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया था। 5 6 या कितना हो गया, देखो दोस्तों 30, यहाँ 30, दोनों ही केस में डिस्टेंस कैसी आ गई मेरी, सेम आ गई। चलो आगे बढ़े। अब वो मुझसे कहता था जब 5 की स्पीड से चले तो भाई 7 मिनट देरी से पहुंच रहा था, है ना। और यह 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, मतलब टोटल देखो यहाँ 6 और 5, तो ये कवर कितनी कर रही है, 6 की स्पीड से चल रही है। यहां वैसे टाइम में अंतर कितना है दोस्तों, 1 आवर का, है ना। और यहाँ कितना, कितने, देखो ये तो 7 मिनट तो ये कवर कर रहा है ये, जब 5 की स्पीड 6 की स्पीड से जब चल रहा है, ये थोड़ी सोचने वाली बात है, बहुत प्रैक्टिकल हो जाना यहाँ पे। जब 5 की स्पीड से चल रहा था तो 7 मिनट देरी से पहुंच रहा था, ठीक है। अब उसने क्या करा, अपनी स्पीड बढ़ाई, गियर चेंज किए, रेस पे हाथ दिया थोड़ा, अपनी स्पीड बढ़ा दी। कितनी कर दी भाई, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड करेगा, तो वो जल्दी पहुंच गया। मतलब क्या हुआ, जब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला तो उसने पुराने वाले 7 मिनट तो कवर किए ही किए, और 5 मिनट पहले भी पहुंच गया। मतलब टोटल कितने मिनट कवर कर लिए भाई ने, 12 मिनट। जबकि यहां अंतर कितने का आ रहा है, 1 घंटे का, है ना, 1 आवर। और यहाँ 15 मिनट हो रहा है, 15 को किसमें, सॉरी 12 मिनट हो रहा है, 12, इसको 12 मिनट को और में चेंज कर लो तो 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 1/5। अब पूछे मुझसे क्या पूछ रहा है, जो मेरी 1 की वैल्यू आ गई तो मेरे सारे काम हो गए। क्या पूछ रहा है भाई, दूरी, दूरी मतलब क्या आ रही है मेरे, ये देखो वास्तविक पार्ट नहीं है ये ना, काल्पनिक पात्र है ये, और ये वास्तविक। 1 की वैल्यू कितनी है, 1/5। 30 की वैल्यू मुझे निकालना है, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/5, मतलब 6 किलोमीटर हो गई। कुछ लोग इसको रटते भी हैं, कैसे रटेंगे भाई, जब लेट हो रहा है और जल्दी पहुंच रहा है तो दोनों टाइम को हमेशा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। सेम चीज हो रही हो, दोनों लेट हो रहे होते तो माइनस करते, ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते, ठीक है। तो ये चीज, अब ये देखो ये ओरली होगा क्वेश्चन बिल्कुल सीधा, तो मैं क्या करना था, 7 और 5 12, 12 मिनट मतलब 1/5। यहां अंतर कितने का, 6 और 5 में, 5 और 6 में 1 का, 1 की वैल्यू कितनी, 1/5। मैं क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करता, और एग्जाम में होता तो सीधी एक ही लाइन में बात करता जो कि मेरी ये होती, पर ये स्पीड ऐसे ही नहीं बढ़ी।
स्पीड कब बढ़ी? जब मैंने अपने ही क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया कि हाँ यार ऐसा भी तो कर सकते हैं अपन इसको डायरेक्ट, है ना। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, पहले आप उस ट्रिक से करें, फिर उसको देखें समझें, फिर अपनी ट्रिक्स ही बनाए। हो सकता है आप मुझसे भी अच्छे कर पाए, ट्रिक्स के ऊपर है ये तो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और साथ में क्वेश्चन करते रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये अपना अगला क्वेश्चन है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे आपकी थिंकिंग डेवलप होगी दोस्तों, है ना। वही एक जैसे क्वेश्चन कराता रहूंगा, 2-3 दिन आपके निकल जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा उससे, है ना। ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ोगे तो कांस्टेबल में काम में आएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हद से ज्यादा सिंपल है। बस क्वेश्चन रीडिंग, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। बस थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए और थोड़ा प्रैक्टिकल इमेज बनाना स्टार्ट करिए। आपके माइंड में एक इमेज बननी चाहिए क्वेश्चन की कि हाँ ऐसा हो रहा है, फिर हमें ऐसा होगा। पूरा क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। इमेज जिसके बन जाएगी उसका काम बहुत इजी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ लें। The distance between two cities A and B is 330 किलोमीटर। इसमें डायग्राम भी बना लेते हैं, डायग्राम बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन डिस्टेंस एंड टाइम में किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी मेरे दोस्त को प्रॉब्लम आ रही हो तो डायग्राम बना के क्वेश्चन करें, आपका बेसिक्स बहुत अच्छा होता चला जाएगा। जैसे मैंने ये डायग्राम बना लिया, डायग्राम मुझे ज्यादा अच्छे बनते नहीं है ना, तो जैसा है उसमें ही काम चलाना है पड़ेगा आपको। दो सिटी है, मान लो कौन कौन सी, मानना क्या है उन्होंने दिया हुआ है ए और बी। बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 330 किलोमीटर। ठीक, जैसा कहता जाए वैसी सुनते जाओ, जैसा बोलेगा हम लास्ट में निकाल देंगे। फिर क्या कह रहा है दोस्तों? अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए से कोई ट्रेन चलती है कितने बजे? 8 AM पर। ये ट्रेन चली यहां से, ठीक है। ट्रेवल टूवर्ड्स बी, बी की साइड ही जाएगी, सिंपल सी बात है। स्पीड कितनी दी है इसकी? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां तक हो गया। एक कोई ट्रेन है जो ए से बी की तरफ चलती है, कितने बजे चलती है? 8 बजे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। अब क्या होता है? दूसरी ट्रेन जो बी से चलती है 9 बजे, बी से चलती है कोई ट्रेन सुबह के 9 बजे, ठीक है। एंड ट्रेवल टू वाट से मतलब ए की ओर चल रही है, ट्रेवल टू वर्ड्स ए मतलब ए की तरफ चल रही है, ठीक है। 875, स्पीड कितनी दोस्तों? 75 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या बोल रहा है? एट व्हाट टाइम डू दे मीट, किस टाइम पर वो मिलेंगे? सही बात है भाई, मिलेंगे कभी ना कभी तो, एक दूसरे की साइड आ रहे हैं। मान लो ये भोपाल है और ये दिल्ली है, या भोपाल से कोई ट्रेन दिल्ली की साइड जा रही है और कोई ट्रेन दोस्तों दिल्ली से भोपाल की साइड आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। मान लो झांसी में मिल जाए, मुरैना में मिल जाए, ग्वालियर में मिल जाए, कहीं पर भी वो मिल सकती है। पर एक प्रॉब्लम आ रही है मुझे क्वेश्चन करने में, क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, ये भाई 8 बजे चलती है, ये भाई 9 बजे चलती है, तो मैं बीच की दूरी तो पता ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये 8 से 9 बजे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ना, कुछ दूरी चल लेगी, तो ये कितनी दूरी तय कर लेगी भाई? इसकी स्पीड, गति दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में या 1 आवर में कितना चल रही है? 60 किलोमीटर। मतलब 9 बजे तक, जब तक ये ट्रेन अभी चली भी नहीं है, ये खड़ी हुई है कहीं, तो ये भाई 9 बजे तक कहां आ जाएगी? 60 किलोमीटर आगे। मान लो यहां आ गई, ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करके यहां आ गई, तो अब यहां पर ट्रेन ए, जो ट्रेन थी वो यहां पहुंच गई है ना। अब इनके बीच की दूरी कितनी बची? भाई सिंपल सी बात है, कम बची होगी। अब 330 में से 60 माइनस करो तो कितना बचेगा? 30 तो ये चले गए, तो बचा 300, 30 और हटा दो तो कितना बचेगा? 270।
हो गया। अब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। जब दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड क्या करते हैं, गति क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 60 + 75 कितना हो जाएगा, 135। डिस्टेंस, दूरी कितनी भाई, बीच की दूरी, क्योंकि यहां पे मिलना है, क्रॉसिंग की तो कोई बात नहीं हो रही ना, मिलने की बात हो रही। तो देखो सॉरी, मिलने की बात हो रही है, तो ये यहां से चली, यहां से तो ये तो यही मिल गई, मिल रही, तो क्रॉस करने की बात नहीं हो रही है यहां पे, तो बीच की दूरी आती है। जब एक दूसरे को मिलने की बात हो रही है तो बीच की दूरी आती है, क्रॉस करने की बात आती है तब हम ट्रेन की लेंथ लेते हैं। तो दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 270। ठीक है, टाइम, टाइम ही तो निकालना है। 135 टू जा, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होगा, t इज टू 2। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सही, तो 2 आवर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन बड़ा सा और सॉल्यूशन इतना सा, ये चीज हमें वहां नहीं करनी है, ये अभी कॉपी पे करना है, समझने के लिए करना है। जब हम एग्जाम में कर रहे होंगे तो डायरेक्ट करेंगे ये, बस एक लाइन, और ये सारा करके हम आंसर कर रहे हैं तो एग्जाम में उस क्वेश्चन को छोड़ दो। इतना सॉल्यूशन करके कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे बढ़िया तो फिर जीके है। जीके का इतनी देर में कितने सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलो दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और हम क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अब नहीं होगा मुझसे, है ना। तो डरना नहीं है, आराम से करना है क्वेश्चन को, रीडिंग स्किल अपनी बहुत अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में वहां टाइम बहुत कम चलता है, सामने घड़ी चल रही होती है, टाइम क्लॉक चल रहा होता है आपको, तो आपको नर्वसनेस रहती है, और आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाएंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्वेश्चन शांति से पढ़ोगे, और ये क्वेश्चन कब कर पाओगे एग्जाम में, जब इनकी प्रैक्टिस करके जाओगे, इन क्वेश्चन को छोड़ के चले जाओगे और पहली बार अपनी स्क्रीन पर देखोगे तो नहीं करने के बारे में आप सोचोगे ही नहीं, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, सोचोगे बाद में देखेंगे, और बाद में कभी टाइम नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, है ना। बहुत सारे तो खैर मैं कराते ही नहीं हूँ, हाँ फिर भी कर चुके हैं अपन। देखो, प्रैक्टिस करना है आपको घर पे, सेम क्वेश्चन की टाइप में कराता जाऊंगा, है ना, क्योंकि देखो एग्जाम चल रहे हैं, आपका एग्जाम जाने कब होगा पता नहीं मुझे, फिर भी चलो देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, टू मैन आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट एंड्स ऑफ अ ब्रिज 1200 मीटर्स लॉन्ग। मतलब एक कोई ब्रिज है भाई, कितनी लेंथ दी है इसकी, 1200 मीटर, एक ब्रिज है, तो यहां पे कोई मैन खड़ा हुआ, टू मैन है ना, एक मैन ये खड़ा कर दिया, ठीक है, दो मैन हो गए हैं एक ब्रिज के कॉर्नर पे, मतलब ब्रिज के दो कॉर्नर होंगे, एक उस साइड किनारा होगा, एक इस साइड होगा, एक कॉर्नर पर ये खड़ा हुआ है राम, एक कॉर्नर पर भाई अपना श्याम। If they walk towards each other at the rate of 5 meter per minute and 10 meter per minute respectively, ये स्पीड दी हुई है, ये भाई की स्पीड है 5 मीटर पर मिनट, टूवर्ड्स ईच अदर, है ना, मतलब एक दूसरे के साइड ही जा रहे हैं। डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, हल्के में नहीं लेना डायरेक्शन को। दूसरे की स्पीड कितनी है दोस्तों, 10 मीटर पर मिनट। ठीक, टाइम पूछ रहे होंगे फिर, टाइम ही बचा है, हाँ ठीक है, टाइम पूछ रहे हैं कितने टाइम बाद ये मिल जाएंगे, है ना, मान लो कहीं पे ही मिल रहे होंगे, ठीक है। अपना टाइम का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम, ओ सॉरी, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगी दोस्तों इस केस में, स्पीड देखो अपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के, तो जुड़ जाएंगी, 10 + 5 15,
मीटर पर मिनट कोई दिक्कत नहीं, मिनट में आंसर दे देंगे। और आप चाहो तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे, कैसे, मीटर पर मिनट है तो यहाँ 60 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है, मैं मिनट में ही आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो जिस बुक से मैं करा रहा हूं उसमें ऑप्शन मिनट में ही दिया हुआ है, सेकंड में दिया होता तो मैं कन्वर्ट करता। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 1200 अपॉन टाइम, काट दो इसको, 15 15 7 जा 15 6 जा 19 90 57 जा 105 15 8 जा, ठीक है 80 आ गया दोस्तों इसका आंसर 80 मिनट्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं कल हम। आज के लिए इतना ही, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैवी हो गए, उनको अच्छे से समझो, उनको टाइम दो, उस टाइप के क्वेश्चन आप करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, तो हम क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए शर्मा क्लास के साथ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।